13.4 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, एक बार फॉर्मूले रिकैप कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा 4πr², ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसका होता है आधा, यानी 2πr²। अगर आपको निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा 3πr²। कारण भी बताया था कि भैया ये ऐसा होता क्यों है ना। फिलहाल मैंने इसे फॉर्मूले लिखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला है अपना 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हल। हल ये क्या है, त्रिज्या है, तो आप लिखिएगा गोले की त्रिज्या मतलब r 10.5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताना भूल गया, हर एक प्रश्न को आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा। जितना खुद ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब देख लो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या हमारे पास 4πr², ठीक है। वैल्यू रख देते हैं 4 गुना 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर गुणा में 10.5 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 35 हो गया। 7 पंजा 35। अब गुणा कर लो। 1.5 चौका कितना होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 आधा आधा करके 2 बार फिर 6 हो गया। 6 की आप 22 से गुणा करो। 22 छिक्का होता है 6 दूनी 12, 6 3 132 होता है। 132 की 10.5 से गुणा कर लो, 1386.0 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है आपका 5.6 मीटर। 5.6 सेंटीमीटर। इसका हल कैसे निकालोगे, सेम टू सेम। तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या मतलब r कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 गुणा में 5.6 सेंटीमीटर गुणा में 5.6 सेंटीमीटर। 7 8 56 है ना, 0.8 हो गया। गुणा देखो कैसे करोगे, लंबी गुणा पड़ेगी। गुणा ही कर लो फिर। 22 चौका 88, 88 की 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 80 8 8 64, 640, 640 और 8 64, 640 में 64 जोड़ दो, यानी ये आपका हो गया 704। 704 और 5.6 की गुणा कर लो, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ठीक। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, 14 सेंटीमीटर। थर्ड देखो, थर्ड में दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी वैसे ही है, आप लिखोगे यहाँ पे गोले की त्रिज्या मतलब r कितनी है 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला बता रखा है 4πr²। 4 गुणा 22/7 गुणा में 14 सेंटीमीटर गुणा में 14 सेंटीमीटर। यह कट गया 2 पे, गुणा कर लो। 22 चौका 88, 88 दूनी 176, 176 की 14 से गुणा करो, चौबीस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया पता है ना, सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखो। अब की बार जो है आपको व्यास दिया है ना, और आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला है मेरा 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देता हूँ गोले की त्रिज्या मतलब r। ये तो व्यास है ना, इसका आधा करना पड़ेगा, तो 14/2 सेंटीमीटर कट के आ गया ये 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, 4πr²। 4 × 22/7 गुणा में 7 सेंटीमीटर गुणा में 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 7 होता है 154। 154 की जब आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। दूसरा आपका 21 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है, लिखना प्रॉपरली है बस। लिखेगा गोले की त्रिज्या मतलब r कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। काटने की जरूरत नहीं है, कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर। तो 7 या 21 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 22 कट गया, गुणा कर लो बस, 11 दूनी 22। ठीक है, 22 या 66, 66 की 21 से गुणा करो तो कितना आएगा, 66 दूनी 132, 1320 में 66 जोड़ दो, 1386 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट यहाँ लिख देते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 3.5 मीटर। लिखिएगा फिर गोले की त्रिज्या मतलब r कितनी है, 3.5/2 मीटर, क्योंकि ये तो व्यास है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², वैल्यू रख दो, 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 3.5/2 मीटर गुणा 3.5/2 मीटर। काट लो, 7 पंजा 35, ये हो गया आधा मीटर, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये कट गया 2 11 पे। अब देखो गुणा कैसे करना है, आधा है और ये 2 है, 2 का आधा 1, 1 के 11 से गुणा कर लो, 11 के 3.5 से कर लो, 11 के 3.5 से करो तो कितना आएगा, 11 × 33 और 11 का आधा 5.5, 33 में 5.5 जोड़ दो तो 34 35 36 37 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में देखो, बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आसान है, लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या मतलब r कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है। तो फॉर्मूला बता रखे मैंने आपको, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों तरफ भी करना है, ऊपर भी करना है। तो 3πr² बताया था, तो वैल्यू रखते हैं 3 गुणा 22/7 गुणा 10, सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर। गुणा देखो कैसे करोगे, 3.14 की 10 से करोगे तो 31.4, 31.4 की वापस 10 से करोगे तो 314। देखो 3.14 की आप 100 से गुणा कर रहे हो तो पॉइंट हट ही जाएगा ना, ऑटोमेटिक बात है, 2 जंप आगे मारे तो पॉइंट हट गया। 314 की फिर 3 से कर लो
तो ये आपका आएगा और 1 मिनट 314 की 3 से ना 300 या 914 थी 42 942 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो। ठीक है, चौथा प्रश्न। बोल है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरने से पहले त्रिज्या अलग थी, भरने के बाद त्रिज्या बढ़ जाएगी ना, ऑटोमेटिक बात है, भर दोगे तो त्रिज्या बढ़ेगी ना, तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। एक बार चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। चलो, तो मैं लिख देता हूँ, तो दो चीज़ें होंगी। पहले मैं लिख देता हूँ हवा न होने पर गुब्बारे की त्रिज्या, इसको आप मान लो R1। जब गुब्बारे में हवा नहीं थी तो उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, और जब गुब्बारे में हवा है, हवा होने पर गुब्बारे की त्रिज्या, जब गुब्बारे में हवा है तो उसकी त्रिज्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, मुझे अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात किसका, अनुपात ज्ञात करना है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। बिना गुब्बारे के हवा, बिना हवा के जो गुब्बारा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुब्बारा में हवा होने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अनुपात ज्ञात करो। अनुपात मतलब भाग कर दो, बटे में लिख दो। तो आप लिख देंगे हवा न होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आ गया, बटे में। अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशो, बटे में लिख दो, है ना। तो आप लिखेंगे हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, जो गुब्बारा है वो कौन सी शेप का है, गोले की शेप का है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पे R1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको R1 माना है। इसी तरह 4πr², यहाँ पे R2 आ जाएगा। क्वेश्चन में जो लाइन पहले लिखी गई है उसको आप ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जब हवा ना भरी हो, तो इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 कितना आपका 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करने को बोला है तो हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। R2 कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करने को बोला है तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब समझ में आ गया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, 7 पे काट दो, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 8 56, फिर काटो, 7 एकम 7, 7 चौका 28। तो आपका आया 1/4। 1/4 क्या होता है, 1/4। आसान था। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 5वां। 5वें प्रश्न में बोल रखा है कि पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास है 10.5 और 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय याद करो। एक कटोरी है आपके पास ऐसी कुछ, इसका आंतरिक व्यास मतलब अंदर वाला इतना ना। बाहरी व्यास का मतलब होता है कि आपने इसकी मोटाई भी ले ली। आंतरिक व्यास का मतलब कि आपने अंदर से नापा है, बस बात समझ में आ गई ना। इसका आंतरिक व्यास तो देखा 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे जो है इसका खर्चा बताना है। इसके अंदर जब मैं कलर कराऊंगा तो अंदर कलर कराऊंगा तो मतलब इसका वक्र भाग पे, क्योंकि ऊपर तो कलर हो नहीं सकता, हवा है ऊपर, तो बंद थोड़ी है ये। अंदर कलर करा रहे तो ऊपर तो खुला है, तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कर सकते हैं, तो पहले खुद ट्राई करना है आपने। तो प्रश्न नंबर 5 देखो, आप लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या लिख देना, मतलब R कितनी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, है ना। 10.5 तो व्यास है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्योंकि कलर कहाँ कहाँ होगा, सिर्फ इसके चारों ओर। 2πr², तो 2 गुणा 22/7 गुणा में r 10.5/2 सेंटीमीटर गुणा में 10.5/2 सेंटीमीटर। काट दो, 2 से 2 गया, 2 से 22 गया 11 पे, ये जाएगा 3.5 पे, नहीं 3.5 पे नहीं, 7 एकम 7, 3 बच गया 35, 7 × 35, 1.5 पे जाएगा ये। ठीक है, अब देखो गुना कैसे करोगे। 11 का 1.5 गुना, 11 एकम 11, 11 का आधा 5.5, तो ये हो गया आपका 11 और 5.5, 16.5 हो गया। 16.5 की आप 10.5 से गुना करोगे, इसको आप कर ही लेना। एक 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है इतना भाग है, इतने छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे, समझ में आ गई ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर आपने कलई करानी है, रंग कराना है, तो उसकी लागत है 16 रुपये। जो पेंटर है वो 16 रुपये लेगा। अगर आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलर कराना है तो ये हो जाएंगे 16/100 रुपये। मुझे कलर कितने में कराना है, इतने में कराना है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, ये हो जाएगी 16/100 रुपये गुणा में 173.25। ठीक है, तो गुणा ही कर लो, गुणा करने के बाद फिर पॉइंट आगे सरक जाएंगे, इसकी 16 से गुणा कर लेना। ये मेरा आ गया 2772 और 0.00 बटे में क्या है 100। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि पॉइंट के बाद 00 इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को नहीं लगाते, कोई मतलब नहीं बैठता है ना। कई बार क्या करते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.00 काट दिया, फिर ये काट दिया, ये आ गया, जो कि गलत होगा, है ना। ये सबसे पहले पॉइंट के बाद 0 को हटा दो। अब आप इसको 100 से भाग कर रहे हो तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 27.72 भाई, 0 2 2 0 7 7, 1 का पॉइंट, तो 27.72 रुपये, इतने रुपए लेगा वो इसको अंदर से रंग करने के, है ना। तो आप कह सकते ये तो महंगा चीज़ है, क्योंकि पीतल से बनी है ना, तो पीतल पे रंग नहीं करते, उस पर पॉलिशिंग की जाती है, तो इतने तो कमी है। फिर भी 13 पॉइंट गलत करवा दिया मैंने आपको, नहीं ठीक है ठीक है, मैं 13.3 देखने लग गया। चलो हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न। तो बोला गया कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये मुझे दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 4 गुणा 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तो पता करनी है, बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये 7 भाग में है, गुणा में चल जाएगा, ये दोनों गुणा में है, भाग में चल जाएंगे, तो r² क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा में 7 बटे में 22 गुणा 4। ठीक है, अब काट लो, 22 सत्ता 54, ये हो गया मेरा r² बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 4।
इसको ऐसे लिख दूँ 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आई 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारी त्रिज्या निकल गई। मुझे क्या पूछा था? त्रिज्या ही पूछी थी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं।